हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। और चूंकि हम लोग का प्लान था लाइव आप लोग से बात करने का, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए और इसीलिए मैं इस सेशंस को रिकॉर्डिंग में लेके गया कि रिकॉर्डिंग सेशंस के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि क्या हमारा समथिंग न्यू क्या है रक्षाबंधन के अवसर पे। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल जो हमारा प्रोग्राम है, जो ऑलरेडी स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो एआई के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं वीकेंड में। कि वीकेंड में जो सैटरडे संडे आपका कॉलेज ऑफ होता है, तो उस केस में कि आप वीकेंड में ऐसा कौन सा स्किल डेवलप कर सकते हो, ऐसा कौन सा स्किल सीख सकते हो जिसके बेसिस पे आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाए, आपको जॉब का एश्योरिटी रहे। और मॉड्यूलेशन आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा है। मॉड्यूलेशन के पास अगर आप देखे होगे या हमारा और भी मॉड्यूलेशन का चैनल है, तो आप देखोगे कि मॉड्यूलेशन के पास लगभग 40+ टीम है और जो भी टीम है हाईली क्वालिफाइड टीम है। बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं जो ऑलरेडी कोई साइंटिस्ट हैं, कोई ऑलरेडी किसी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, तो ये सारे टीम जुड़े हुए हैं मॉड्यूलेशन से। तो आपको जो मॉड्यूलेशन में जो टीम मिलने वाला है, जो मॉड्यूलेशन के साथ जो टीम जुड़ा हुआ है, हाईली क्वालिफाइड टीम्स है। जैसे अगर आप देख सकते हो कि हमारे साथ रोशन सर है, जो ऑलरेडी ये एमसीए बैकग्राउंड से हैं और इनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो 5 ईयर से बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनका ट्रेनिंग किया हुआ बच्चा टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण सर हैं, जो ऑलरेडी एमटेक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से और डिजिटल मार्केटिंग का ये ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग जो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन में जो ट्रेनिंग मिलता है वो कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है, लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग मिलता है, जिसके कारण से 100% बच्चों का सिलेक्शन होता है, 100% बच्चे प्लेसमेंट होते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए? मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है आप लोगों के लिए स्किल बेस्ड प्रोग्राम, जो आपको हर एक सेमेस्टर में एक स्किल आपको रखना है, हर एक सेमेस्टर में एक स्किल आपको डेवलप करना है, जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और प्लस में आपको उस प्रोजेक्ट का जो भी स्किल सीखोगे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा। अब क्या होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो, आपके फाइनल ईयर में जो कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो आपके पास आप जो प्लेसमेंट के लिए 2 तरह के बच्चे बैठेंगे। एक वैसे स्टूडेंट बैठेंगे जिनके पास एक स्किल है, आपके पास स्किल है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है। एक ऐसे स्टूडेंट है जो केवल कॉलेज में पढ़ाई किया है। आप खुद सोच सकते हो कि किस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा। इसके अलावा एक तो कॉलेज में प्लेसमेंट की बात अलग है, अगर आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से जो मॉड्यूलेशन का नया सेगमेंट है मॉड्यूलेशन डिजिटल, जिसके थ्रू ये आपका प्रोग्राम मिलेगा, अगर इस तरह का आप कोर्स करते हो तो मॉड्यूलेशन खुद आपको जॉब का एश्योरिटी देता है कि अगर इस तरह का कोर्स है तो अगर कॉलेज में प्लेसमेंट हो चाहे ना हो, मॉड्यूलेशन आपको प्लेसमेंट करा के देगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, आईटी के बच्चे हैं, एआई के बच्चे हैं, तो इस तरह का हर एक सेमेस्टर में एक कोर्स डेवलप कर सकते हो, कोर्स सीख सकते हो, एक स्किल डेवलप कर सकते हो, उसका सर्टिफिकेट भी रहेगा, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा और ये सब कुछ करके इजीली आप प्लेसमेंट ले सकते हो, जॉब कर सकते हो। इन बिटवीन में आपको मिलवाऊंगा अपने टीम से। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा रोशन सर से मिलवाऊंगा। रोशन सर आपको बताएंगे कि आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं और क्या है इसका स्कोप। तो आइए रोशन सर। हेलो बच्चों, मेरा नाम रोशन झा और मैं मॉड्यूलेशन डिजिटल में एज अ फैकल्टी और प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता हूं और साथ ही साथ आप लोगों का एक न्यू सेगमेंट में मैं आप लोगों को एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज और साथ ही साथ थ्योरेटिकल नॉलेज बताने वाला हूं। और जैसा कि प्रेम सर आपको बता के गए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपके साथ एक स्किल्स होना जरूरी है और आपके साथ एक स्किल्स होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी आपके सेमेस्टर में सी पढ़ना है आपको, है ना? तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ के सिर्फ आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे और साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। बट क्या है कि आपको जब कंपनी 3 इयर्स बाद आप जब कंपनी में एज अ प्लेस्ड होने जाएंगे या कंपनी में अगर बैठते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना? थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ आजकल जब तक स्किल्स नहीं है आदमी की, कहीं पे भी ऐसा जॉब नहीं लग सकती है। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरीज है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद और भी एडवांस है आपके पास। सी के बाद है आपका C++ है, फिर आपका जावा है, पाइथन्स है। तो हम इन सब चीज़ों के थ्रू क्या ऐसा करें कि हमारा आफ्टर 3 इयर्स बाद एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाए और एक अच्छी कंपनीज में हम प्लेस्ड हो सके। तो उसके लिए हम लोग हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आफ्टर 3 इयर्स बाद आपको ये ना लगे कि यार मैं ये क्या कर लिया,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको उससे पहले ही प्रिपेयर होके चलना है और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा एक अपने स्किल्स को इनहेंस करना है। स्किल्स कैसे? जैसे कि आपने सी पढ़ा, फिर उसके बाद C++ पढ़ा, आपने साथ ही साथ एज अ प्रैक्टिकल की भी नॉलेज ली, है ना। और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल होगा, लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करेंगे, है ना। और जैसे सी में आपने प्रोग्राम्स बनाए, है ना, आपने थ्योरेटिकल पढ़ा लेकिन आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। जैसे कि सपोज आपने प्रोग्राम्स बनाने हैं, जैसे आपका ATM मशीन सिस्टम, तो वो कैसे बनाएगा, स्नेक गेम्स बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं उस चीज को। मतलब एक क्यूरियोसिटी वाला है, ऐसा नहीं बोरिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कि मतलब हम इसके बाद क्या कोर्सेज को कर सकते हैं। जैसे कि आप C++, जावा, पाइथन करने के बाद आप ऐसा उसमें जा सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, है ना, आफ्टर 3 इयर्स बाद। आप साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज है आपको, तो आप वेब डेवलपमेंट्स में जा सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग्स में जाते हैं। तो सो मैनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कभी भी, जैसे कि आफ्टर 3 इयर्स बाद आपको सपोज जॉब करना है या जॉब नहीं करनी है, साथ ही साथ आपको, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, घर से पैसे मांगने में देखिए थोड़ा दिक्कत तो लगता ही है ना, परेशानी भी होती है। तो आपको घर पे बैठे बैठे भी आप पैसे कमा सकते हैं उन सब चीज़ों के थ्रू। कैसे? जैसे आप फ्रीलांस कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आप इजीली फ्रीलांस करके पैसों को अर्न कर सकते हैं अपने आप। रात में 1-2 घंटे काम करना, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर साथ ही साथ आपको आफ्टर 3 इयर्स बाद ऐसा मतलब किसी कंपनी में प्लेस्ड होना है, तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि प्रेम सर आपको बता के गए थे कि हम कैसे प्लेस करेंगे, और श्योरिटी भी दी है सर ने आपको। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको उस लेवल तक लेके जाएं। तो मैं बुलाना चाहता हूं प्रवीण सर को, जो और भी ज़्यादा आपको डिटेल्स में बताएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और भी क्या फ्यूचर स्कोप्स है, और भी कौन कौन से स्किल्स को हम इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण कुमार। जैसा कि हमारे सर ने बताया आपको कि हम लोग एक न्यू जो टेक्निकल कोर्स है उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो हम लोग आपके लिए सैटरडे संडे का जो टाइम है उसको मैं यूज करना चाहता हूं आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो आप जो सेमेस्टर की क्लास लेंगे वो तो मंडे टू फ्राइडे क्लास भी चलेगी, और हम लोग से जो आप सेमेस्टर कोचिंग ले रहे थे उसकी पढ़ाई भी चलेगी। लेकिन जो सैटरडे संडे बच रहा है, हम लोग चाहते हैं आपका एक स्किल डेवलप हो, और ये हर सेमेस्टर में होते रहे कुछ ना कुछ, जिससे कि आपको जब ये 3 साल पूरा हो जाएगा, जो आपकी प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आएगी या आप किसी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पे जो आपका रिज्यूम है, जो आपका CV है, वो जब देखा जाएगा तो उसमें ये रहना चाहिए कि आपने अपने स्किल को कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है एज कम्पेयर टू बाकी डिजिटल मार्केट जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसके कंपेयर में। आप खुद सोचो कि पूरे देश में डिप्लोमा के जो कॉलेजेज हैं, फिर आपने अलग क्या किया? सब तो डिग्री ले ही रहे हैं, आप भी डिग्री ले रहे हैं, तो अंतर क्या है किसमें? तो फिर मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मॉड्यूलेशन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उनमें कुछ डिफरेंस दिखे। वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस आपका स्किल होगा, जो आपने थ्योरेटिकल तो किया ही किया है, उससे आपने प्रैक्टिकल भी किया है। और कोई कंपनी आपको सैलरी क्यों पे करेगी जब तक आप उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं? तो किसी कंपनी को वेबसाइट बनवाने के लिए लोग चाहिए, और आप वहां पे जा रहे हैं और आपने थ्योरी पढ़ के गया है, तो वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। वहां पे उनको वो ऐसे लड़के चाहिए जो उनके लिए काम कर दे। तो अब हम जो है, मैं अपने जो मेरा ब्रांच है, मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस का सेमेस्टर क्लास भी देता हूं। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और इसकी ट्रेनिंग भी बहुत जगह होती है। लेकिन दिक्कतें क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोग को नॉलेज नहीं है। ये मुझे कहाँ पे हेल्प करेगी? डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये तकरीबन ये सारे मॉड्यूल्स जो ऑनलाइन है, जितने भी AI लैंग्वेज अभी AI टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, चैट GPT आप नाम सुने होंगे, जो कंटेंट बना के देती है, ये सब का यूज करना। आपका जब वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को डिजिटली साउंड ऐड करना, क्योंकि आपका वेबसाइट जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, टेक्निकल इश्यूज में है या नहीं, वेबसाइट में क्या क्या चीज कमी है, गूगल का रूल्स को समझना और अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना, दोनों के बीच में डिजिटल मार्केटिंग का स्किल आता है। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप आगे कहीं पर भी जाओगे। और अगर आप बताते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का भी नॉलेज है, मुझे SEO का नॉलेज है, सोशल मीडिया का नॉलेज है,
तो आपको कंपनी की जो हायरिंग है उसमें ज़्यादा पॉजिटिवली साउंड मिलेगा, उसमें जल्दी आपकी हायरिंग हो जाएगी, प्लेसमेंट में जो सिक्योरिटी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका दूसरा फायदा ये होता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, इसमें मुझे वेबसाइट बनाने का जो एक प्लानिंग होता है वो समझ में आ जाएगा आपको कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा कि मैं इसको प्रमोशंस कैसे करूं, इसको मैं ब्रांडिंग कैसे करूं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए पहले ब्रांडिंग करती है, वो कैंपेन चलाती है यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप देखे होंगे कि जब भी फेसबुक खोलिएगा, इंस्टाग्राम खोलिएगा तो बीच में स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं। ये सब डिजिटल मार्केटर का काम है, ऐड लगाना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करूं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। आप लोग इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हो तो आप किसी के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप जब हमारे से जुड़ जाते हो तो मैं आपको ऐसा नॉलेज दूंगा कि आप अपना कंटेंट डालो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, और इससे क्या होगा कि अगर वहां से कुछ सेल हो जाता है तो आपके अच्छे खासे अर्निंग हो जाएंगे। और अगर 1-2 घंटे भी आप टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे तो आपके महीने का 30-35 हज़ार महीना आप पढ़ाई के साथ साथ अर्न कर सकते हो। हमारे ही डिजिटल मार्केटिंग के बैच में सुबह में एक दीपक नाम का लड़का आता है, वो जब क्लास ज्वाइन किया था हमारा तो उसने एक एफिलिएट शुरू किया और पिछले 2 महीने में वो 1.5 लाख रुपए कमा चुका है। तो वो क्या करता है, एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया है और अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करता है मार्केट में विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं ये जो कोर्स है ये EC CS वालों के लिए नहीं, सबके लिए है। आप मैकेनिकल में हैं, सिविल में, किसी भी ब्रांच में हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो वहां पे ये अगर लिख देते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वहां पे एक आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपने बहुत अच्छे से मार्केट को समझ रखा है, वो भी टेक्निकली। तो इससे क्या फायदा होता है कि इससे मुझे एक फायदा मिलता है कि मैं अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसे करूं। और ये बहुत ही एक, जैसे इसमें हम लोग आपको सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, आपका रेडिट, टम्बलर, कोरा, ये सारे प्लेटफॉर्म कवर कर देते हैं। दूसरा है आपका ईमेल मार्केटिंग है। तीसरा है ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, उसमें हाउ टू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये सब उसमें कवर किया जाएगा आपका। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, AI क्या होता है, कैनवा क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, रील्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम यूट्यूब को रैंक करवाते हैं टॉप पे, ये जो स्किल है ये सब इसमें डेवलप होगा। तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। सिर्फ सैटरडे संडे जब आपका कॉलेज बंद होगा उस दिन आप ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आके आप क्लास लोगे तो इसमें 2 चीजें आएगी, थ्योरेटिकल भी रहेगी और प्रैक्टिकल रहेगी। तो मैं आधे घंटे का क्लास जो है वो थ्योरेटिकल रहेगा, बाकी जो टाइम है वो प्रैक्टिकल रहेगा। और मैं खुद और हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी कि आपको उस वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक लेकर आना है और आपको कैसे इनकम जनरेट करवाना है, जिससे कि अगर आपको आगे 3 साल पढ़ाई करनी है, उसके आगे भी बीटेक करनी है, जॉब करनी है, तो इसके बीच में जो है आप जो फैमिली पे डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंसी हट जाएगी। आप खुद पढ़ाई के टाइम में भी अर्निंग करना शुरू कर दोगे, वो भी फुल टाइम नहीं, 1-2 घंटे टाइम एक्सपेंड करके। तो 1-2 घंटे टाइम सबके पास होता है, तो वो टाइम जो आपको यूज करना है वो टाइम अपने इनकम के लिए यूज करना है। इससे 2 चीज बेनिफिट होगी आपको। आप फ्यूचर्स में आप अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग का फंडा समझ में आ गया, या किसी भी कंपनी में हम एज बड़े लेवल पे जा सकते हैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे जो मेरा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ रहेगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, AI के हैं, EC के हैं, या और भी मैकेनिकल है, सिविल है, किसी ब्रांच में है, तो आप अगर ये कोर्स करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप CS और AI और EC में है तो प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि आप यहाँ पे CS और AI में आप अपना वेबसाइट बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो उसमें डिजिटली स्ट्रांग है या नहीं, इसमें और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट और है कि जैसे आपने एक वेबसाइट बनाना शुरू किया और आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वेबसाइट में मैं क्या क्या कंटेंट डालूं, ये गूगल के लिए फायदेमंद है, गूगल इसको अच्छा बोलेगा या खराब बोलेगा, ये थोड़ा ज्यादा स्किल आपको यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि ये तीनों स्टूडेंट के लिए, ये तीनों ब्रांच के बच्चों के लिए ज्यादा फायदा और है कि आप अपने ब्रांच में इसको यूज कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट है मैकेनिकल सिविल वाले, उनको इनकम होना लग जाएगा एज अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट पीरियड में ही। तो क्लियर है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसा प्रेम सर आप लोगों को बताए हैं कि हमारा जो ये बैच है वो एक ही बैच चालू होगा और उस बैच में लिमिटेड सीट है। तो जो भी बच्चे इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए। तो ये गूगल फॉर्म में अगर आप
फॉर्म फिल करते हैं तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। आप खुद ही अपना जो बेस्ट टाइमिंग जो आप फ्री होते हैं, आपके पापा जब फ्री होते हैं, मम्मी जब फ्री होती है, उस टाइम को स्लॉट बना लें ताकि हमारे पास जो सीट है वो पहले रिजर्व हो जाए, उसके बाद जो सीट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप पहले आते हैं तो पहले सीट मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे जो कोर्स हैं, ये ऐसे कोर्स के लिए बहुत कम सेंटर है जो पढ़ाती है, वो भी आपके स्पेशलाइज करके कि जो क्योंकि हम आप लोग को जानते हैं अच्छे से कि आप लोग बहुत मेहनती हैं और आप लोग इतना मेहनत करके आप डिप्लोमा एंट्रेंस में क्वालिफाई किए हैं, फिर एडमिशन हुआ है। तो आप लोग को अगर हम ऐड ऑन करें स्किल तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए है कि आप अब जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को इनरोल करो, और इसमें है कि जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका जो पर्सनालिटी है वो सब एक निखर के बाहर आएगा, क्योंकि अभी आप 10th और 12th पास आउट हो, तो अभी आपको दुनिया नहीं पता कि क्या है आगे, और हम लोग आपको गाइड करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा ये समझने में कि दुनिया में क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या हम पा सकते हैं। क्लियर है? तो अब एजाज सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे गाइड करते हैं आप लोग को, आपको डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम से लेके और निकलवाने तक। ये जो प्रेम सर, एजाज सर हैं, आपको काफ़ी गाइड किए हैं और आप लोग उनको बात को माना भी है। वो लोग अच्छे अच्छे फैकल्टी को लेकर आते हैं मॉडरेशंस में, जो कि काफ़ी कम टाइम में अच्छा पढ़ाते हैं, और आप लोग को अच्छा मार्क्स भी आया एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप देखे ही हैं। तो मॉडरेशंस में एक भी ऐसा टीम नहीं है जिनके पास एक अच्छा क्वालिफाइड मतलब नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप विश्वास करें, मॉडरेशन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके सामने वही फैकल्टी लेकर आएगी जो फैकल्टी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मेरा रोल यहीं पे समाप्त होता है। मैं आगे आपको मिलूंगा क्लासेस में, और इसी के जो सेमेस्टर कोचिंग है उसमें मैं आपसे मिलूंगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो मैं वहाँ पे आपसे मिलूंगा, और डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है? अब आपको एजाज सर आएंगे और इसका और भी जो वैल्यू है कि इसका क्या बेनिफिट है आपके फ्यूचर्स में, उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने देखा कि जो परवीन सर थे पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिए, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी थे रोशन झा सर, उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, और ये पूरी जो कोर्सेज है जो हमारे डायरेक्टर हैं मॉड्यूलेशंस के प्रेम सर, उनके अंडर रन कर रहा है। जैसे इंस्टीट्यूट की बात की जाए, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और हम लोग रेगुलरली प्लान कर ही रहे हैं आपके लिए। जैसे इंस्टीट्यूट में बात की जाए तो पहले CET हुआ, उसके बाद हमने सेमेस्टर की कोर्सेज दिया, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कोर्सेज लॉन्च किया, ताकि आपकी बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो पाए और उसके बेसिस पे आप अच्छा कॉन्सेप्ट बना पाएँ, उसके बेसिस पे अपने स्किल और नॉलेज को आप बढ़ा पाएँ। और फिर हम लोगों ने आपसे वादा किया कि हम लोग मॉड्यूल कोर्स लाएंगे अगले सेमेस्टर से, जो एक बार आप पढ़ेंगे और हर जगह आप इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे सेमेस्टर की बात हो या कहीं पे हायर स्टडीज में लीड का पेपर देना हो या कहीं पे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। ये पूरी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने शेयर किया था, लेकिन बात ये बच गया था कि हम लोग रेगुलरली जो हमारी टीम है वो प्लान कर रहा था इस पर कि CS, IT और AI के बच्चों के लिए, EC के बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन डिजिटल एक बड़ा सा सेगमेंट है। जो लड़के हमारे सेंटर पे आके विजिट किए उन्हें पता है चीज़ें, उन्होंने देखा है कि पूरी स्टूडियो है और पूरी अलग से एक सेगमेंट ही बनाया गया है, मॉड्यूलेशन IT एंड डिजिटल सेगमेंट। वो मॉड्यूलेशंस के तहत ही रन करता है। और भी हमारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि ये सारे कोर्सेज मॉड्यूलेशंस के अंडर ही रन करता है। बाकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन आपने देखा कि IT इन सभी ब्रांच के लिए जो परवीन सर थे और रोशन झा सर थे, उन्होंने पूरी तरह से प्लान किया। यहाँ 2 सेगमेंट है, एक आपका IT सेगमेंट है, जैसे जो कोर्स से आपका रिलेटेड होगा, सेमेस्टर पेपर से रिलेटेड होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करना, उसका क्या ग्रोथ होगा, कैसे आप आगे चीज़ों को लेके जाएंगे और कहाँ आप कैसे आप अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। दूसरा है डिजिटल सेगमेंट, जो सर परवीन सर पूरा डील करेंगे आपको, और ये सारे कोर्सेज प्रेम सर के अंडर रन कर रहा है। तो आप जानते ही है कि वो क्वालिटी पे काम करते हैं, और मैं इंस्टीट्यूट में हूँ तो हम लोग पूरी, आप जानते ही है कि क्वालिटी पे ही हम लोग काम करते हैं, ऐसी बातें हम लोग नहीं करते हैं। बस मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो आपका वीकेंड का जो क्लासेज होगा सैटरडे संडे, क्योंकि आप सैटरडे संडे फ्री है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अभी से, क्योंकि 3 साल एक लंबा ड्यूरेशन होता है। अगर आप चाहेंगे कंप्लीट होने के बाद कुछ गेन कर ले तो मुश्किल होता है। आप थोड़ा थोड़ा अभी से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 3 साल तक, और अच्छी जगह आप प्लेस्ड भी हो सकते हैं। हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, एक होता है इन कैंपस, दूसरा होता है ऑफ कैंपस होता है। कभी कभार ये होता है कि आप टैलेंटेड हैं, स्किल है, लेकिन इन कैंपस में आपको ज़्यादा पैकेज नहीं मिल पाता है, तो हम आपके लिए ऑफ कैंपस में आपको बैठने का मौका देंगे। उस तरह से हम आपको ट्रेन करेंगे, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करना, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करना,
प्रैक्टिकल स्किल आपके इनहेंस करना, फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड भी हम पढ़ाएंगे। तो ये सारा हमारा प्लान है आपके लिए, और होपफुली ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और हम ये वादा कर चुके हैं, सर भी जो है डायरेक्टर साहब, उन्होंने वादा किया है कि हम आपको जॉब दिलाएंगे ही। आप अगर कम पैकेज मिलेगा तो यहाँ से ज़्यादा पैकेज पे आप उससे जाएंगे। मिनिमम 3 to 4 लाख पे आप कम से कम प्लेस्ड होंगे ही, अगर आप में स्किल हुआ तो। स्किल ज़्यादा जरूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर होगा। आप देख रहे हैं पूरी आईटी की दुनिया है, आगे 3 साल में और आईटी इतनी ज़्यादा स्केल कर जाएगा कि उसे टच करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी से अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं, तभी आप वहाँ पे खड़े हो पाएंगे, अदरवाइज डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। डिप्लोमा जो कोर्सेज है, हर साल 2 लाख 5 लाख लोग डिप्लोमा करता है, उसमें से आपको निकलना है। आपका फ्यूचर है, डिसाइड आपको करना है कि किस डायरेक्शंस में जाना है। हमने सिर्फ आपको गाइड करना है, बाकी हमारा प्रॉपर काउंसलिंग आपके लिए चलेगा। पेरेंट्स के साथ आपको आना है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक दिया हुआ है, टाइम शेड्यूल के अनुसार अपना बुक कर लीजिए। हम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, क्योंकि हम एक ही बैच लाएंगे जो कंप्लीट पैकेज के साथ होगा। बाकी मैं प्रेम सर को बुलाना चाहता हूँ, पूरी तरह से एक बार कंक्लूड कर देंगे। जैसा कि आपने सारे टीम से मिल लिया होगा और आपको पता चल गया कि हमारे पास जो भी एक्सपर्ट टीम है वो किस लेवल के हैं और किस क्वालिटी के टीम है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप लोग नीचे गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा, आपको यहाँ से कॉल जाएगा और उस दिन ही आपको आना है, आपको अपना टाइम स्लॉट बुक करना है, उस दिन आपको इनवाइट किया जाएगा और प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। इसका फ्यूचर स्कोप कहाँ जा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाएगा। कोशिश कीजिएगा पेरेंट्स के साथ आने का, मतलब पेरेंट्स के साथ आना कंपलसरी है, ताकि बहुत सारी चीज़ें मैं उनको समझा पाऊँ, आपको भी समझा पाऊँ। तो इसलिए आप लोग मस्ट विजिट कीजिए और गूगल फॉर्म को फिल कीजिए ताकि हम आपको कॉल बैक कर सकें। ओके, थैंक यू।